बात ये हो रही थी कि HTML जो है डेटा प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। कोई भी जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर वेबसाइट में काम होता है। वेबसाइट या तो डेटा प्रेजेंट कर रही होती है, डेटा प्रेजेंटेशन तो सबसे बेसिक चीज है। हर वेबसाइट ने डेटा प्रेजेंट करना है यूजर को। जाहिर सी बात है, किसी वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर कंटेंट होगा, वो कंटेंट आपको प्रेजेंट करना होगा। प्रेजेंट करने के लिए हमें डेटा प्रेजेंटेशन की लैंग्वेजेस की जरूरत है, और वो हम डेटा प्रेजेंटेशन करते रहे हैं HTML और CSS से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट फिर चीज है डेटा प्रोसेसिंग। फिर वेबसाइट्स में दूसरी जो चीज होती है वो है डेटा प्रोसेसिंग। जैसे किसी आप वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने लिखा मेरे पास $150 है, उसने आपको कन्वर्ट पाकिस्तानी रुपीज का जो आज का रेट है उसके मुताबिक कन्वर्ट करके उसने बता दिया, यानी करेंसी कन्वर्टर वेबसाइट। बहुत सारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कन्वर्जन, इस तरह की करेंसी कन्वर्जन हो गई, यूनिट्स की कन्वर्जन हो गई कि माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी, मीटर्स को यार्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, ये सारी क्या है, डेटा प्रोसेसिंग। बहुत सारी चीज साइट्स हैं जहाँ पे आप एवेल्युएशन, कि जी आप किसी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, पहले आप अपना ये डेटा दें, वो चेक करके आपको बताएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। तो ये आपका क्या हो रहा है, डेटा प्रोसेस हो रहा है। आप बता रहे हैं कि जी मैंने, मेरी लास्ट डिग्री ये है और मैंने जो है वो ये मेरा मेरे इतने मेरे मार्क्स हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन भी है। आप ये सारी चीजें बताते हैं, वो आपको एवेल्युएट करके बता देता है हाँ जी यू आर एलिजिबल या यू आर नॉट एलिजिबल। जो भी आप मतलब आपके डेटा के मुताबिक उसको प्रोसेस करके वेबसाइट ही बता देती है आपको कि आप एलिजिबल। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, यानी यहाँ डेटा प्रेजेंटेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, डेटा प्रोसेसिंग भी हो रही है। और तीसरी चीज फिर है डेटा परसिस्टेंस। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपके डेटा को साथ साथ में स्टोर भी कर रही होती हैं। जैसा कि फेसबुक, फेसबुक पे आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो आपका डेटा फेसबुक के पास स्टोर हो जाता है, फेसबुक की रिपोजिटरी या फेसबुक वालों की डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। इवन यहां तक सेव हो जाता है कि किस टाइम आपने ये पोस्ट की थी, इसमें कंटेंट क्या टेक्स्ट कंटेंट था या सिर्फ इमेजेस थे, या टेक्स्ट और इमेजेस दोनों थे, वो सब कुछ सेव हो जाता है। और जब फिर आपके कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर जिनको आपने ऐड किया हुआ है, जैसे ही कोई अपना फेसबुक ओपन करता है उसको वो दिखा देता है कि ये देखो जी सुनील तारिक ने अभी ये पोस्ट की। इवन आपने किसी पोस्ट को लाइक किया, वो ये भी स्टोर कर लेता है कि ये पोस्ट थी और इसको वो उसने सेव कर लिया, इस पे सुहेल तारिक ने लाइक किया या इस पे कमेंट किया। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डेटा परसिस्टेंस। किसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अकाउंट बनाते हैं, अपना यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, अपना घर का एड्रेस देते हैं, फोन नंबर देते हैं, अपने कुछ प्रोफाइल, अपना अपने बारे में कुछ डेटा देते हैं, तो वो डेटा वेबसाइट के अंदर जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। ठीक हो गया? तो इस तरह से दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डेटा परसिस्टेंस। तो वेबसाइट के अंदर डेटा प्रेजेंटेशन तो करनी करनी है, लेकिन अच्छी जो वेबसाइट्स होती हैं, आमतौर पर आपको वेबसाइट्स में डेटा प्रेजेंटेशन के साथ साथ डेटा को प्रोसेस भी करना होता है और फिर डेटा को सेव करके भी रखना होता है, स्टोर करके भी रखना होता है। उसके लिए इस अमल को हम कहते हैं डेटा परसिस्टेंस। तो ले जी, अब हम अपने सेकंड फेज पर आ गए हैं अपने कोर्स के। HTML और CSS में जो पिछले कुछ लेक्चर हुए उनमें हमने डेटा को प्रेजेंट करना सीखा, और अब आज से हम शुरू करेंगे डेटा प्रोसेसिंग, कि कैसे हमने डेटा की प्रोसेसिंग करनी है। और डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए जाहिर सी बात है ना HTML में कैपेबिलिटी है ना CSS में कैपेबिलिटी है, तो हम कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे जिसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी है और जो वेब के अंदर यूज भी होती है, जिसको HTML एक्सेप्ट भी करती है। तो वो दुनिया की सबसे पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को कहते हैं जावास्क्रिप्ट। तो अब हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स हम जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी
ये जावास्क्रिप्ट की एडवांस फॉर्म है, हम इस पे काम करें। यानी इस महीने के जो अगले 10 दिन है तकरीबन, उसमें हम जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी को सीखें। जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट ही है, जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी एनहांस्ड फॉर्म है, जिसमें हम लेस कोड, थोड़ा कोड, हर बंदा चाहता है राइट लेस डू मोर। हर बंदा चाहता है कि पेट्रोल सस्ता हो जाए और थोड़े पैसों में ज्यादा पेट्रोल मिल जाए। हर स्टूडेंट चाहता है थोड़ी मेहनत करके मार्क्स ग्रेड अच्छे मिल जाए। हर प्रोग्रामर भी चाहता है कि थोड़ा सा कोड लिख के काम ज्यादा कर ले। वो उस लैंग्वेज को चूज करेगा जिसमें थोड़ा कोड लिख के ये काम हो जाता है। अच्छा यार ये लैंग्वेज, अच्छा एक और लैंग्वेज है उसमें तो भाई सिर्फ ये 3 लाइनें लिखनी है और ये काम हो जाए। ये जो आप 25 लाइनों में काम कर रहे हैं, तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, फिर उस लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये जेक्यूरी भी जावास्क्रिप्ट की एडवांस फॉर्म है, जिसका बुनियादी मकसद है राइट लेस डू मोर, थोड़ा कोड लिखकर आप ज्यादा काम कर सकें। तो लें जी, हम सबसे पहले शुरू करते हैं जी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। पहले ये समझ लेना स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ कमांड्स इंसर्टेड इनटू एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम या एग्जिस्टिंग लैंग्वेज प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम HTML में या CSS में बना हुआ है, कोई वेब पेज बना हुआ है, इसके अंदर आप कुछ ग्रुप ऑफ कमांड्स लिख देते हैं। ऐसे ऐसे लिखते हैं जी जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू, बस अगर आप ये लिख रहे हैं इतना सा, अब आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं HTML के अंदर, वरना नहीं लिख सकते। वरना HTML के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगा, वो कोई डाटा प्रोसेसिंग नहीं करेगा। अगर आप वैसे HTML के कोड में कहीं जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, दैट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज, वो इसी तरह से स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कोड लिखा है वैसे ही हो जाएगा, वो कोड प्रोसेस नहीं होगा और ना वो किसी डेटा को प्रोसेस करेगा। तो दिस इज द वे, ये वो तरीका है जिससे आप जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। स्क्रिप्ट यानी आप बता रहे हैं HTML को कि हम इसमें कोई स्क्रिप्ट लिखने लगे, और कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि HTML के अलावा भी लैंग्वेजेस हैं। पर्ल स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई थी। ठीक है जी। ये जावास्क्रिप्ट बनाई है नेटस्केप कंपनी। नेटस्केप कंपनी बहुत पॉपुलर इनका रहा है ब्राउजर। आप लोगों ने तो नहीं यूज नहीं किया होगा। जब हम लोग थे, मैं आज से कोई 22-3 इयर्स पहले मैं MSc कर रहा था, तो उस वक्त 99 में नेटस्केप वाज द पॉपुलर वेब ब्राउजर। तो नेटस्केप कंपनी ने ही ये लैंग्वेज बनाई थी और इसका नाम था पहले लाइव स्क्रिप्ट। 1990s में बनाई थी, प्रोबेबली 93-94 की बात। तो 99 में हमने इसको ये सीखना शुरू की लैंग्वेज, ये याद है। MSc में मैं था और सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में मैंने शुरू की। भारत नेटस्केप कंपनी ने ये लैंग्वेज बनाई। तो कई स्क्रिप्ट, हम कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जिसको सपोर्ट करती है HTML। तो हमने वहां लिखा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट भी लिख सकते थे हम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो हमने जावास्क्रिप्ट लिख दिया। जावास्क्रिप्ट सीखने का मकसद भी बता देता हूँ, पॉइंट ज़हन में रखना, ये चीजें बड़ी अहम होती हैं। आमतौर पर हम कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें ये बातें पूछी जाती हैं, इस टाइप की बातें कि जावास्क्रिप्ट क्यों, वाई। अच्छा, मेरे पास स्टूडेंट मेरे बैठे हैं जो पास इधर, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि सर, कुछ दिन पहले इन्होंने ये शुरू किया साथ ही, तो इन्होंने कहा कि सर वो मुझे कंपाइलर बता दें, वेब का कंपाइलर कौन सा है, वेब का कोड जो लिखना है कंपाइल कैसे करना है। तो कंपाइलर यूज करते हैं ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज करते हैं। तो कंपाइलर असल में ट्रांसलेटर है जो हमारे कोड को ट्रांसलेट कर देता है इनटू अ यूजेबल
थिंग, यानी हम ट्रांसलेट करके हमें उस फॉर्म में वो रिजल्ट देता है जिसमें हमें चाहिए। तो इन्होंने मुझसे पूछा कंपाइलर कौन सा, तो मैंने कहा कंपाइलर है ब्राउजर। HTML CSS ये जावास्क्रिप्ट जो भी लिख रहे हैं इसको ट्रांसलेट कौन करता है, इसको ट्रांसलेट करता है वेब ब्राउजर। तो हमें फिर कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी चाहिए भाई, हमें लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जिसको सारे ब्राउजर्स सपोर्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज द ओनली लैंग्वेज जिसको मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। अब बहुत सारे वेब ब्राउजर वीबी स्क्रिप्ट को सपोर्ट ही नहीं करते, फिर फायदा क्या हमारा कोड लिखने का, कोड हम लिख देंगे वो कोड ही नहीं चलेगा। ठीक है जी, बहुत सारे वेब ब्राउजर पर्ल स्क्रिप्ट को सपोर्ट ही नहीं करते, फायदा क्या लिखने का भाई, वो तो चलेगा ही नहीं। और ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर ब्राउजर्स सपोर्ट्स जावास्क्रिप्ट, वो सारे सपोर्ट करते हैं। और इसलिए दुनिया में सबसे पॉपुलर इस वक्त मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। दुनिया में इस वक्त स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे पॉपुलर जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट। बल्कि मैं बता रहा था कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाएं तो बहुत सारे और चीजें हैं, एंगुलर, उसके बाद नोड जेएस, आपने ये चीजें सीखनी हो तो आपने जो जावास्क्रिप्ट सीखी है ये बड़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप इन चीजों को भी सीख सकें। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ इसे इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहते हैं, याद है ना, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन स्टाइल। तो जावास्क्रिप्ट में अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इसमें सबसे पहला काम करते हैं जी, अलर्ट। जावास्क्रिप्ट की कमांड है अलर्ट, वैसे असल में ये कमांड थी विंडो डॉट अलर्ट, और इसका काम है स्क्रीन पे कोई मैसेज बॉक्स शो करना। चलो जी, ये कमांड जरा याद रख लें, विंडो डॉट अलर्ट। एक और अहम बात याद रख लें कि जावास्क्रिप्ट की हर स्टेटमेंट खत्म कहां होती है, सेमीकोलन पे। ये चीजें बस अपने दिमाग में बिठा लें। हर स्टेटमेंट, हर कमांड जब कंप्लीट होगी उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना। जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में हर सेंटेंस जब खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की हर कमांड जब कंप्लीट होती है तो वी राइट, ये हम यूज करते हैं सेमीकोलन, ये याद रखें। एक कमांड हमारी कंप्लीट होगी। अलर्ट कमांड का काम क्या है, ये विंडो एक ऑब्जेक्ट है, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका नाम लिख के उनको कमांड्स दे सकते हैं। यानी विंडो ऑब्जेक्ट को हम कमांड दे रहे हैं कि तुम अलर्ट, जैसे हम किसी अपने घर का, हमारा कोई मुलाजिम है तो हम उसको कहते हैं यार जरा वो ये मेरा ना छोटा भाई वहां पे उधर खड़ा होगा 65A पे, तो ये गाड़ी ले जाओ और जहाँ वहां से उसको जाके ले। तो ये भी हमारे पास, ये कह लें कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट के जरिए से इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के जरिए से इस ऑब्जेक्ट से बातचीत की जा सकती है, इसको कमांड दी जा सकती है। इस ऑब्जेक्ट की एक कमांड है अलर्ट। विंडो एक ऑब्जेक्ट है, अलर्ट उसकी एक कमांड है। उसको कह रहे हैं कि तुम अलर्ट का काम करो। अच्छा, वो कहता है ठीक है अलर्ट का मैं काम कर लेता हूँ। अलर्ट का काम करना क्या है, स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज बॉक्स शो करना। जेन में रख लें, अलर्ट का काम क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डेटा प्रोसेसिंग करेंगे मुख्तलिफ किस्म के। अब डेटा को, वो कहता है मैं स्क्रीन पे मैसेज शो कर देता हूँ, मुझे डेटा तो दो जिसको मैंने प्रोसेस करके मैसेज शो करना है। तो वो डेटा हमने इसको डबल कोट्स की शक्ल में देना। जो भी अलर्ट को हमने डेटा देना है, अलर्ट फंक्शन को, अलर्ट मेथड को या फंक्शन को हमने डबल कोट्स में देना है। और कुछ केसेस में सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। डबल कोट्स में देना और डेटा देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। इसको कोई भी डेटा देंगे ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। तो मैंने
यहां लिखा अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, सेव कर दिया। अपने प्रोग्राम को चलाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमने पहला जावास्क्रिप्ट लिख लिया। लो जी, हमारा जावास्क्रिप्ट लिखा, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ये था इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ये पेज तो पहले से ही बना हुआ है। असल काम जो भी जावास्क्रिप्ट से हमने किया, ये मैसेज बॉक्स शो करना सीख। एक कमांड भी सीख ली, अलर्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए से यही मैसेज हम स्क्रीन पर शो करें, मैसेज बॉक्स की शक्ल में भी ये मैसेज आए और स्क्रीन पर भी शो हो, तो वो एक और ऑब्जेक्ट की कमांड है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट दैट डॉक्यूमेंट। एक और कमांड जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? डॉक्यूमेंट। और कमांड उसकी क्या है? राइट। चेक करते हैं। अब अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। कह रहा है अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट हमारा काम कर, और साथ में स्क्रीन पर भी शो कर रहा है अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल के जरिए से भी स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट कहता है मुझे भी स्क्रीन पर शो करवाना आता है। देखो, एचटीएमएल में भी स्क्रीन पर शो करवाने के लिए आपको चीजें पता है ना प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट की भी कोई ना कोई कमांड है स्क्रीन पे जावास्क्रिप्ट के जरिए से आउटपुट को शो करवाने के लिए। वो भी हमने यूज करके देख ली। लो जी, इंटरनल जावास्क्रिप्ट का पता चल गया जी बेटा। उसके बाद एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बस सीधी सी बात है, बस इसी कोड को मैं इस पे ज्यादा नहीं अभी करूंगा, क्योंकि आप में से 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो पहले ही जावास्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। बस इसी कोड को अगर हम कॉपी करके, मतलब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हमने तब यूज करना है अगर यही जावास्क्रिप्ट का कोड हमें कई पेजेस में चाहिए। तो क्यों ना हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बना लें। जैसे मैंने ये बना लिया माई स्क्रिप्ट, और यहां मैंने ये कोड अपना लगा दिया, और इसको मैंने सेव कर लिया माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम। बस याद रखना है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जब भी बनाना है, अलहदा फाइल में लिखना है कोड, उधर स्क्रिप्ट टैग लगाने की कोई जरूरत नहीं। और उसको सेव जिस मर्जी नाम से करें, लेकिन एक्सटेंशन उसकी क्या होनी चाहिए? डॉट जेएस। और जिस जिस फाइल में आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज करना है, आसिम जरा आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपने वो लेक्चर मिस किया था थोड़ा, तो रिपीट भी हो रहा है। और अच्छा जी, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हमने बना लिया। बनाने का तरीका वही है, जिसको सीएसएस बनानी आती है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी बना लें, बस अलहदा से फाइल बना के। सीएसएस फाइल की एक्सटेंशन रखते हैं डॉट सीएसएस, इसकी रखनी है डॉट जेएस। लो जी, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बना लिया। उसको अब ऐड कैसे करना है? वही स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और आगे सोर्स एसआरसी माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, डन। ये नहीं भूलना, स्क्रिप्ट टैग को एंड करना भूलना नहीं। लो जी, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हमने ऐड कर दिया। अब चेक करें, इसमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट तो कोई नहीं है ना, लेकिन फिर भी पेज हम चलाएंगे तो पेज अब भी मैसेज बॉक्स भी शो करेगा। और अब मैं चाहता हूं मेरे हर पेज जब खुले तो मैसेज बॉक्स आए अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, तो हर पेज के अंदर क्या करेंगे?
यही कोड लगा दें। एक ही एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो है वो सारे पेजेस में हमारे वर्क कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि वेबसाइटों में एक ही कोड है और वो सारे इसके अंदर क्या हो रहा होता है, सारी वेबसाइट के अंदर यूज हो रहा होता है। एज एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम वो कोड सारी वेबसाइट के अंदर लगा देते हैं। लो जी, तीसरी चीज है जावास्क्रिप्ट फॉर इवेंट हैंडलिंग। जावास्क्रिप्ट की जो आधा जावास्क्रिप्ट है, आधा जावास्क्रिप्ट मैं कह रहा हूं, वो इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज होता है। जावास्क्रिप्ट की ये बहुत बड़ी पावर है, इवेंट हैंडलिंग, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट। कि आप डबल क्लिक करें तो क्या हो, इमेज पे क्लिक करें तो क्या हो, कोई इमेज लगा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं तो क्या एक्शन हो, आप चाहते हैं जिस जिस इमेज पे आप क्लिक करते जाए वो इमेज गायब होती जाए। एक वेबसाइट है उस पर पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, जिस पैराग्राफ पे क्लिक करते जाते हैं वो पैराग्राफ गायब होते रहता है। हमारे पूरे 50 पैराग्राफ्स हैं, इंस्ट्रक्शन है कि जिस पैराग्राफ को पढ़ लो उसको क्लिक करो, क्लिक कर दिया वो गायब हो, अगला पैराग्राफ सामने आ, क्लिक कर दिया वो गायब हो गया, अगला पैराग्राफ सामने आ। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। अक्सर आप वेबसाइट पे देखते हैं कोई पिक्चर आ रही, छोटी सी पिक्चर नजर आ रही, ये स्पेस को, वेबसाइट की स्पेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए छोटी छोटी पिक्चर्स आ रही हैं, लेकिन जिस पर लेकर जाते हैं वो एक्सपैंड हो जाती है। उसका अक्सर शॉपिंग की वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि वहां पे एक ही प्रोडक्ट है, उसकी 4-5 पिक्चर छोटी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन जिस पे माउस लेकर जाते हैं वो जरा बड़ी हो जाती है, यानी उसको आप जरा डिटेल से देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इवेंट हैंडलिंग। इवेंट क्या था, जैसे ही माउस इस क्लिक भी नहीं किया, माउस एंटर हो इस पिक्चर में, साथ ही वो पिक्चर उसका साइज बढ़ गया। अभी मैं ये चाहता हूं कि मैं ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ पे क्लिक करूं, पहला पैराग्राफ, अच्छा इसमें है ही एक पैराग्राफ, तो बहरहाल दो भी हो सकते हैं, चलो दो एक और बना लो। ये जो पहला पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं जब इस पे मैं क्लिक करूं तो मैसेज आए क्लिक ऑन, तो जावास्क्रिप्ट के जरिए से अब मैसेज शो करना है। अच्छा जी, अलर्ट फंक्शन का मैंने पहले आपको अच्छा नहीं बताया। अलर्ट फंक्शन हालांकि विंडो ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, विंडो डॉट अलर्ट, लेकिन सिर्फ अलर्ट फंक्शन ऐसा है जिसके ऑब्जेक्ट का नाम ना भी लिखें, सॉरी अलर्ट फंक्शन नहीं, सिर्फ विंडो ऑब्जेक्ट ऐसा है इसका नाम हम ना भी लिखें तो इसके जो फंक्शंस होते हैं वो नाम लिखे बगैर भी उनको कॉल किया जा सकता है, बाकी नहीं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है, स्क्रीन ऑब्जेक्ट है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका नाम हमें लिखना ही पड़ता है। मैथ ऑब्जेक्ट है, मैथ ऑब्जेक्ट का नाम मैथ लिखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन विंडो ऑब्जेक्ट का फंक्शन अलर्ट है, विंडो ना भी लिखे वो समझ जाएगा कि ये विंडो का ही ऑब्जेक्ट। लें जी, अब ये भी जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं, ऑन क्लिक डबल कोट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अलर्ट पैराग्राफ इज क्लिक्ड, लो ये वाला पैराग्राफ है पहला, दूसरे को क्लिक कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पहले पैराग्राफ को क्लिक कर रहा हूं, जैसे क्लिक कर रहा हूं मैसेज आ गया पैराग्राफ इज क्लिक्ड। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। अभी मैं कहता नहीं जी क्लिक पे नहीं, लो जी नई चीज, ऑन माउस मूव, क्लिक पे नहीं, इस पैराग्राफ पे माउस लेकर ही जाए तो मैसेज आए। चलो अभी कोई क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ माउस लेकर गया हूं साथ ही मैसेज आ, ठीक है जी।
तो ये इस तरह बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के जरिए से इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। हाँ, ये तीसरी चीज, ये देखे ना, अभी आपने पूछा कि सर इसको जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्यों नहीं लिखा और पी टैग के अंदर क्यों लिखा। तो बस याद रख लें, जावास्क्रिप्ट के 3 टाइप्स हैं। एक है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, वो तो स्क्रिप्ट में ही लिखना है। एक है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, वो अलहदा से फाइल बना के लिखना है। और एक है जावास्क्रिप्ट फॉर इवेंट हैंडलिंग। जो इवेंट हैंडलिंग वाला जावास्क्रिप्ट है, वो जिस ऑब्जेक्ट में के इवेंट को आपने हैंडल करना है, मतलब मैं पहले पैराग्राफ को चाहता था कि पहले पैराग्राफ में जब क्लिक करें तो ये एक्शन लिया जाए, तो फिर इस कोड को भी जाके उस पहले पैराग्राफ के अंदर ही जाके लिखना पड़ेगा, उसी के ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है जी। जो इवेंट हैंडलिंग वाला जावास्क्रिप्ट होता है, उसको जिस ऑब्जेक्ट के लिए के इवेंट के अंदर आपने उसको इस्तेमाल करना है, उसके अंदर ही जाके लिखना पड़ेगा। उसके लिए स्क्रिप्ट में जाके अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, मेरा ख्याल है फॉलो कर गए होंगे। चलो आगे चलो। अब नई चीज, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? जावास्क्रिप्ट की एक नई चीज। अब हमने डेटा प्रोसेसिंग करनी शुरू करने लगे। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये पेज खुले और मुझसे पूछे तुम्हारे मार्क्स कितने। एक वेबसाइट है, वो पूछ रही है आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज 40 से कम है तो आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा है तो उनको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, तब आपको मिलेगा। तो अब यूजर से डेटा हम चाहते हैं, जो भी वेबसाइट हमारी ओपन करे या वेब पेज ओपन करे, जो भी यूजर, उसको ये मैसेज आए। और ये इनपुट का मैसेज आए जिसमें यूजर इनपुट करे। लो जी, अब हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को जरा करते हैं खत्म और एक नया जावास्क्रिप्ट यहां लिखने लगे हैं। लो जी, इनपुट के लिए ना जी एक नई कमांड है, उसका नाम है प्रॉम्प्ट। अलर्ट के बाद अब एक नई चीज आपको बताने लगा, प्रॉम्प्ट। अलर्ट किस लिए यूज होता है अरसलान, किस लिए यूज होता है? मैसेज बॉक्स। वेब पेज की स्क्रीन पे मैसेज बॉक्स शो करना हो तो अलर्ट, और वेब पेज की स्क्रीन पर इनपुट बॉक्स शो करना हो तो प्रॉम्प्ट। लो जी, दिखाता हूं आपको प्रॉम्प्ट क्या। ये प्रॉम्प्ट, ये मैसेज बॉक्स नहीं है, ये है इनपुट बॉक्स। ये हमें कुछ कह रहा कुछ इनपुट करो, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही क्या इनपुट करें। क्या हमने यहाँ अपनी एज लिखनी है? क्या हमने अपनी लास्ट डिग्री की परसेंटेज लिखनी है? क्या जो करंटली हमने टेस्ट दिया है उसके टेस्ट के मार्क्स लिखने हैं? क्या लिखना है हमें कोई पता ही नहीं चल रहा। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। हमने जो स्क्रीन पर आउटपुट शो करना है, एंटर योर, हम चाह रहे हैं कि इनपुट बॉक्स भी शो हो और उसमें लिखा हो एंटर योर मार्क्स, ताकि इनपुट करने वाले को ये पता चल जाए मैंने क्या करना है। यहाँ पे मार्क्स एंटर करना लें जी। अब चलाएं तो हमारा जावास्क्रिप्ट कह रहा है एंटर योर मार्क्स। हम अपने मार्क्स एंटर कर देते हैं। मैंने एंटर कर दिए 78, ओके कर दिया। लेकिन अब समझ ही नहीं आ रही वो मार्क्स गए किधर। क्यों जी, क्या कहा? अच्छा, अब नई चीज, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड उन मार्क्स को कहीं स्टोर कर ले टेम्परेरी। क्या ख्याल? एक बच्चे को कहते हैं 5 को 7 में प्लस करो, तो कहता है मुझे कैसे करूं, छोटा बच्चा है। तो फिर हम उसको कहते हैं जरा कॉपी पे लिखो ना, इधर 5 लाइंस लगाओ, 7 लाइंस लगाओ, काउंट करो कितने हो गए, 12 हो गए। जिस तरह एक बच्चे को एक छोटा सा जो है काउंटिंग का या एडिशन का एक जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए उस डेटा को लिखना पड़ेगा। आप बड़े हैं तो आपको मैथ्स का जरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया जाता है तो आप कहते हैं सर पहले मैं लिख लेता हूँ। क्यों जी, क्या ख्याल?
उसको रजिस्टर पे किसी चीज पे लिख लेते हैं। तो हमारा कोड भी कहता है कि जो तुम मुझे डेटा दोगे मैं उसका क्या करूं, ये भी कमांड देनी पड़ेगी। तो मैं उसे कहता हूं कि तुम उसको एक वेरिएबल में रख लो, और उस वेरिएबल को नाम दे दिया मार्क्स। लो जी, एक नई चीज, वार मार्क्स। वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, var मार्क्स। var कमांड दे रहे हैं कि तुम वेरिएबल बनाओ और उसका नाम क्या रखो, मार्क्स। ये समझे ऐसे ही है जैसे कि हमने एक छोटा सा बॉक्स बना लिया और उस बॉक्स का नाम रख दिया मार्क्स, और उसके अंदर डेटा क्या रखेंगे, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ कंटेनर, वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन which temporarily holds the data whose value can be changed। वेरिएबल एक डब्बा है, एक कंटेनर है जिसमें आप कोई डेटा रख सकते हैं और आप चेंज भी कर सकते हैं। आपने पहले कुछ और डेटा रखा था, अब कुछ और रख देंगे। जब भी आप कोई नया डेटा रखेंगे तो पुराना डेटा ओवरराइट होगा। जो कोई पहला डेटा था वेरिएबल में वो खत्म हो जाएगा, ओवरराइट। पुराना डेटा स्टोर नहीं कर रहा जी, पुराना डेटा स्टोर नहीं कर रहा स्टोर करके रखेगा, लेकिन जब नया डेटा बेटा स्टोर करेंगे तो पुराना ओवरराइट हो जाएगा। वेरिएबल ओवरराइट मोड में काम करता है। हाँ जी, एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लो जी, वेरिएबल हमने मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लिया और उसको कहा कि ये प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करेगा, ये यूजर से इनपुट लेगा, यूजर इसमें 78 स्टोर करे, यूजर इसमें 80 करे, यूजर इसमें 5 करे, जो भी स्टोर करे इस वेरिएबल को कह दिया कि तुमने वो अपने पास रखना है। पहले वेरिएबल बना लिया, और ये इक्वल टू का निशान जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट में असाइन करने के लिए यूज होता है। ये इसे कह रहे हैं असाइन कर दो, किसको, इस वेरिएबल को। ये जरा बात गौर से बेटा समझ, हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि पहले तुम इनपुट बॉक्स शो करो, इनपुट बॉक्स में जो भी डेटा एंटर किया जाए वो तुम किसको असाइन कर दो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, वो असाइन कर दो किसको, मार्क्स नाम के वेरिएबल। मार्क्स वाले डब्बे में, मार्क्स वाली मेमोरी लोकेशन में तुम कौन सा डेटा स्टोर कर दो, जो भी यूजर इनपुट करे। लो जी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, इफ। अब इफ कंडीशन लगाई, इफ मार्क्स ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन भी लगा दिया, इक्वल टू भी लगा दिया। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो अलर्ट शो कर दो। अब अलर्ट का मैंने बार बार नहीं बताना, पास, क्यों जी, ठीक है। एल्स अलर्ट, लो जी, डेटा प्रोसेसिंग कर ली हमने। अगर मार्क्स 50 या उससे ज्यादा है तो शो करो पास। अब चेक करते हैं, मैंने इसको कहा मेरे मार्क्स 78 है, कह रहा पास हो। और अगर मार्क्स किसी के 12 है, कह रहा फेल। यानी इसका मतलब है कि ये डेटा को प्रोसेस कर रहा है। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये डेटा को प्रोसेस कर रहा है। जो हम डेटा देते हैं उसके मुताबिक ही एक्शन लेता है। चलो एक नया काम करते हैं। मैं कहता हूं अगर ये बंदा, इसके 50 या उससे ज्यादा मार्क्स हो तो हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन। पहले तो वेब पेज का नॉर्मल जो बैकग्राउंड कलर है उसको करते हैं खत्म, यानी वो नॉर्मल वाइट रहे और टेक्स्ट ब्लैक रहे। चलो ये कर दिया। अब हम चाहते हैं कि अगर तो इसके मार्क्स 50 हो तो ये भी शो करें कि तुम पास हो, और साथ में
अब क्योंकि अब दो काम करवा रहे हैं, तो इफ के बाद जो भी हमें लिखना पड़ेगा उसको ऐसे करली ब्रेसेस में लिखना है। अगर सिर्फ एक काम करवा रहे होते, पहले हम इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं ब्लॉक इफ एल्स। ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइंस। एक लाइन को ब्लॉक नहीं करेंगे, एक से ज्यादा, बस। अब ये ब्लॉक है। अब मैं चाह रहा हूं ये जब किसी के मार्क्स 50 या उससे ज्यादा हो तो ये भी शो करेगा ये पास है, और साथ में क्या करें? डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट पीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। और इसी तरह अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको स्क्रीन पे मैसेज ये भी करो कि फेल, यानी दो काम करो। और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बीजी कलर क्या कर दो? रेड। चेक करते हैं, किसी के मार्क्स 78 है, पास भी शो कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा कोई वो हो जाएगा, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। आपको बताया हुआ मीटिंग खत्म हो जाए तो ज्वाइन कर लेना दोबारा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट